प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के लिए एक और नई मुसीबत खड़ी हो गई है। दरअसल कर्नाटक से जो हिजाब विवाद शुरू हुआ था वो अब उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक ऐसी ही खबर सामने आई है जिसमें हिजाब को लेकर के बवाल कट गया और बवाल इतना ज्यादा कट गया कि छात्राओं ने यहां पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और उन्होंने ये भी कह दिया कि इस पूरे मामले को लेकर वो अपना प्रदर्शन आगे भी जारी रखने वाली हैं, क्योंकि हिजाब विवाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट के बाद ये जो है पूरा मामला स्पेशल बेंच के पास पहुंचा हुआ है, उच्च बेंच के पास पहुंचा हुआ है। लेकिन अभी जो कमेटी है वो गठित नहीं हुई है, इसलिए ये मामला लंबित है। लेकिन बिना आदेश आए हुए जो स्कूल हैं वो ड्रेस कोड को लागू कर रहे हैं। ड्रेस कोड हालांकि पहले से होता था, लेकिन अब जो ड्रेस कोड को लेकर एक नया चलन चल गया है कि नहीं, आप कुछ भी पहन करके, हिजाब तो बिल्कुल भी नहीं पहन करके स्कूल के अंदर आ सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश में नया बखेड़ा शुरू हो गया है। आपको बता दें, एक ट्वीट किया गया है और उसके बाद जो खबर है दैनिक भास्कर पर, वो भी हम आपको पूरी बताएंगे, लेकिन पहले ट्वीट पर आपकी नजर डलवा देते हैं। वीडियो बाकायदा शेयर किया गया है, इसका वीडियो भी आप देखिए। वीडियो में छात्राएं जो है वो बात करती हुई नजर आ रही हैं, काफी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। अजहर खान की तरफ से पूरा वीडियो शेयर किया गया है। लिखते हैं, आफ्टर कर्नाटका द हिजाब कंट्रोवर्सी हैज नाउ रीच्ड इन मुरादाबाद यूपी एज वेल। दे वर डिनाइड एंट्री टू द कॉलेज फॉर वियरिंग अ हिजाब। इन लोगों को जो है, इन्होंने हिजाब पहन रखा था, इसलिए कॉलेज प्रशासन की तरफ से इन लोगों को एंट्री नहीं दी गई। ये इनकी तरफ से किया गया है। जब पूरी खबर हमने देखी तो उसमें दैनिक भास्कर की भी हमें एक पूरी रिपोर्ट जो है मिल गई, जिसमें यह बताया गया कि मुरादाबाद के हिंदू कॉलेज में ड्रेस कोड को लागू कर दिया गया है। प्रिंसिपल बोले चेंजिंग रूम में बदल कर क्लास आए, वरना क्लास में एंट्री नहीं दी जाएगी। देखने वाली बात यह है कि बिना वजह का जो मुद्दा है वो इतना ज्यादा तूल दिया जा रहा है। जब इस पूरे मामले पर कोई पुख्ता जो आदेश है वो नहीं आया है, तो ड्रेस कोड इस तरीके से लागू करने का क्या मतलब है, ये समझ में नहीं आता है। इसमें पूरी तरीके से लिखा हुआ है कि मुरादाबाद के हिंदू पीजी कॉलेज में बुर्का पहनकर पहुंची छात्राओं को कॉलेज में एंट्री नहीं दी गई और इसके अलावा आपको बता दें कि ड्रेस कोड का हवाला देकर उन्हें गेट पर रोक दिया गया, जिसके बाद कॉलेज ने गेट बंद कर दिया। छात्राएं भड़क गईं और उन्होंने कहा कि बुर्का पहनना हमारा अधिकार है। कॉलेज ने 1 जनवरी से ही ड्रेस कोड अपने कॉलेज में लागू कर दिया है और ठंड की वजह से स्कूल कॉलेजेस बंद चल रहे थे, आप सबको पता है। लेकिन ऐसे में जब ये कॉलेज खुला है तो यहाँ से ये विवाद जो है वो शुरू हो गया है। अलग अलग तरीके के जो वीडियो हैं दैनिक भास्कर के हवाले से हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें एक वीडियो है जिसमें 2 छात्राएं जो है वो जाती हुई कॉलेज की गेट के अंदर दिखाई दे रही है, लेकिन वहां पर 3 लोग खड़े हुए हैं, उंगली से ऐसे ऐसे इशारा कर रहे हैं कि नहीं पीछे जाओ पीछे जाओ, इस तरीके से इशारा करते हुए उन्हें बाहर कर देते हैं। लिखा भी हुआ है कि गुरुवार सुबह कुछ छात्राएं बुर्का पहनकर पहुंची तो उन्हें गेट पर ही रोक दिया गया। बुधवार को भी बुर्का पहनकर पहुंची छात्राओं को कॉलेज में एंट्री नहीं दी गई थी। यानी वेडनेसडे को भी ये पूरा मामला हुआ था। हालांकि उस वक्त इतना ज्यादा हाईलाइटेड नहीं हुआ मामला, लेकिन अब ये सुर्खियां बटोर रहा है। छात्रों की चीफ प्रॉक्टर से नोकझोंक भी हुई। एंट्री जब नहीं दी गई तो उसमें सपा के छात्र सभा के पदाधिकारी जो हैं वो कॉलेज पहुंच जाते हैं और वहां पर उनकी जो बहसबाजी है, नोकझोंक जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और उसके बाद जो बाकी छात्राएं हैं जो बुर्का पहने हुए थी वो भी उन दोनों छात्राओं के समर्थन में आ जाती हैं। और ये हवाला जो ड्रेस कोड का बार बार देकर के दिया जा रहा है, उसमें एक और आपकी स्क्रीन पर ही तस्वीर है। इस तस्वीर को देखिए, कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। छात्र छात्राएं जो है वो बैठे हुए हैं और नारेबाजी जारी है। जमीन पर बैठ करके ये पूरा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आप लोगों को भी कभी न कभी सवाल जो है ये जहन में जरूर आया होगा कि हमने भी पढ़ाई करी है हर जगह पर, लेकिन इस वक्त कुछ ऐसा माहौल पता नहीं क्यों बन गया है कि कुछ भी अगर कोई कर देता है तो उसका इशू इतना ज्यादा बना दिया जाता है कि बाकी 4 लोग और इकट्ठा हो जाते हैं। पर हम लोग भी स्कूल गए हैं, आप सब भी स्कूल गए होंगे। स्कूल में कभी इस तरीके का भेदभाव नहीं देखा गया है। प्रशासन की तरफ से, स्कूल की तरफ से कभी रोक टोक नहीं की गई कि आप ये मत पहन के आइए, आप वो मत पहन के आइए। हालांकि जो ड्रेस होती थी उसको पहनना जरूरी होता था, उसके ऊपर से आप अपना हिजाब भी बांध सकते थे। ठंड के मौसम में तो ज्यादातर लोग हिजाब बांध करके ही स्कूल जाया करते थे। इस तरीके का कभी देखने को नहीं मिला, लेकिन पता नहीं अब ऐसा माहौल क्यों बना दिया गया है कि हर एक चीज का मुद्दा बनाना है, उसके बाद उस पर पॉलिटिक्स करनी है। और छात्राओं की तरफ से ये भी आरोप लगाया गया है, कहा गया है कि ये हमारा अधिकार है और इसको कॉलेज प्रशासन जो है वो छीन नहीं सकता है।
उधर कॉलेज प्रशासन जो है वो भी अड़ा हुआ है कि नहीं, हम ड्रेस कोड को ही फॉलो करेंगे। कॉलेज प्रशासन को समाजवादी पार्टी छात्र सभा के पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपा है और अब ये मुद्दा बढ़ने वाला है, क्योंकि बात अब यूपी पहुंच गई है। और यूपी में जिस तरीके से कानून व्यवस्था कायम है, कानून व्यवस्था का बार बार बड़ाई की जाती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, तो देखना यही होगा कि इस पूरे मामले पर किस तरीके से जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार काबू पाती है और कैसे इस पूरे मामले को रफा दफा करते हैं, या इसमें कोई एक्शन ठोस लिया जाएगा कि अभी जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं आया है तो कैसे छात्राओं को बाहर रोक दिया गया और उन्हें चेंजिंग रूम में जाने के लिए बोला गया कि आप बाहर जाओ, चेंज करके आओ, उसके बाद ही हम आपको अंदर जाने देंगे। इस पूरे मामले में आपको बता दें कि जो सांसद हैं मुरादाबाद के समाजवादी पार्टी के डॉक्टर एसटी हसन, उन्होंने भी कहा है कि मुस्लिम लड़कियों की तौहीन करना पूरी तरीके से गलत है। मुरादाबाद मंडल का सबसे बड़ा कॉलेज जो है ये हिंदू पीजी कॉलेज माना जाता है, वहीं से ये मामला जो है वो निकलकर सामने आया है। आपको एक और बीबीसी की दरअसल रिपोर्ट दिखाना चाहेंगे कि ये जो मामले हैं बिना वजह जब इनको तूल दिया जाता है तो लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, और उसका जो भुगतान है वो उन छात्र छात्राओं को करना पड़ता है जिनका इससे कोई लेना देना ही नहीं होता है, उनकी पढ़ाई को बीच में रोक दिया जाता है। आपके आसपास भी ऐसे कुछ परिवार होंगे जहाँ पर जो लड़कियां हैं वो इसी वजह से स्कूल या कॉलेज जा पाती हैं जब तक कि उनको हिजाब पहनकर स्कूल जाने दिया जा रहा है। तो ऐसे में ये सोचने वाली बात होगी कि अगर हिजाब को इस तरीके से मना किया जाएगा तो जो पढ़ना चाहते हैं बच्चे वो पढ़ नहीं पाएंगे। ये चीजें जो हैं बहुत सारी देखने वाली हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट है, इसमें बताया गया, अभी हाल ही में रिपोर्ट सामने आई थी 8 जनवरी को। हिजाब विवाद जहां से शुरू हुआ वहां सरकारी कॉलेजों में 50% घटे मुस्लिम छात्र। ये जो प्रेस रिव्यू है वो किया गया था, इसमें लिखा है शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के कर्नाटक सरकार के आदेश के बाद बड़ी संख्या में मुस्लिम छात्रों ने सरकारी की जगह प्राइवेट कॉलेजों का रुख कर लिया है, क्योंकि सरकारी कॉलेजेस में इस तरीके की जो ये ड्रामेबाजी है वो अब शुरू हो गई है। हर एक नए दूसरे तीसरे कॉलेज में इस तरीके का मामला देखने को मिल जा रहा है। तो इसका असर आने वाले कुछ वक्त में भी देखने को मिल सकता है, जब छात्र छात्राओं पर इस तरीके की पाबंदियां जो है वो लगा दी जाएंगी कि आप हिजाब पहनकर मत आइए, आप बुर्का पहन करके कॉलेज मत आइए। अब प्रशासन इस पर क्या एक्शन लेता है, सरकार की तरफ से क्या किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। अब ये मामला इतना ज्यादा बढ़ने के बाद देखना ये होगा कि जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री ये बोलते हैं कि सभी धर्मों को, स्पेशली मुसलमानों के पास जाकर उनको एक साथ लाने की जरूरत है, उनसे बातचीत करने की जरूरत है, ऐसे में उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है वहां पर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो क्या एक्शन लिया जाएगा। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जय हिंद।